हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज का लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्यू फिजिक्स एकेडमी के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज क्यू फिजिक्स एकेडमी और क्यू फिजिक्स एकेडमी से स्टूडेंट को बेसिकली क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्यू फिजिक्स एकेडमी इज ए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। क्यू फिजिक्स एकेडमी इज ए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। दिस इज ए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट for CSIR NET, GATE and UPSC Geoscientist examinations and also IIT JAM, RPSC and any kind of MSc entrance examinations like VHU, DU, JNU। इस तरह का जितना भी MSc का एंट्रेंस होता है उसका प्रिपरेशन बेसिकली क्यू फिजिक्स एकेडमी से मिलता है। अब देखिए, क्यू फिजिक्स एकेडमी के साथ अगर आप कंटेक्ट करना चाहते हैं, इस नंबर में आप व्हाट्सअप करिए। ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर में आप व्हाट्सअप करिए। और अगर आप क्यू फिजिक्स एकेडमी के साथ जुड़ना चाहती है तो आप प्ले स्टोर से क्यू फिजिक्स एकेडमी का जो ऐप है, क्यू फिजिक्स एकेडमी बाय मिथुन पात्रो, वो आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप लोग कोर्स को देखिए और कोर्स के हिसाब से आप जिस कोर्स में इंटरेस्ट हो उस कोर्स को आप लोग परचेस कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आजकल हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का जो क्लास है, आज का क्लास में वी आर डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अर्थक्वेक। हम लोग अगले क्लास में लेक्चर नंबर पार्ट 1 में बेसिकली लेक्चर नंबर 12, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। दिस इज लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर नंबर 12 ओके, अर्थक्वेक सेशन। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में और कुछ पैरामीटर के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर जो स्टूडेंट अभी तक लेक्चर नंबर 11 बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अर्थक्वेक का बेसिकली स्टडी नहीं किया, आई मीन आप लोग आपका खुद का कॉपी में उसको नोट नहीं किया, आप लोग चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें है, आप लोग वहाँ पे चेक करिए और उस लेक्चर को देखिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 को आप लोग फॉलो करिए, तब जाके आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, हम लोग लेक्चर 1 का साथ हम लोग लेक्चर 1 के बाद कंटिन्यू करेंगे आज का लेक्चर। सो बेसिकली लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे फॉल्ट प्लान के बारे में और कॉज ऑफ अर्थक्वेक के बारे में हम लोग स्टडी किया था। बेसिकली कॉज ऑफ अर्थक्वेक, बेसिकली व्हाई कॉज ऑफ अर्थक्वेक के बारे में हम लोग स्टडी किया था। हम लोग इसको रिकैप्चुलेट करेंगे तो cause of earthquake, what is the cause? First of all, accumulation of elastic energy, right? Accumulation of strain energy and second cause is rebound. Okay, rebound of fault plane. That means accumulation of strain energy, and due to rebound of fault plane, basically energy is basically released. Due to rebound of fault planes, energy is basically released. Okay, energy released. So these are the two important reasons. Accumulation of strain energy and another is energy released. These are the two reasons for earthquake. ठीक है, these are the two points। हम लोग इस पॉइंट के बारे में अगले लेक्चर में स्टडी किए थे। ओके, अब देखिए लेक्चर नंबर 11 के बाद हम लोग कुछ छोटा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये जो फॉल्ट प्लेन हम लोग और भी थोड़ा सा लेक्चर नंबर 11 को हम लोग थोड़ा सा और एक पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ठीक है, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल these are the fault planes. Okay, this is A,
this not A, and this is basically trace of fault, right? This is the trace of fault. This is the trace of fault, and this point A, V, C, D, E. These are the fault. Trace of fault is intersect the fault plane is at a point A, B, C, D, and E. After the accumulation of energy, okay. After the accumulation energy, these fault planes are as like it. These fault planes are as like it. हम लोग इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे. कॉपी में आप लोग देखिए, जो लोग लेक्चर अभी तक लेक्चर को अभी तक गो थ्रू नहीं किया, आप लोग गो थ्रू कीजिए. ओके, दिस आर द accumulation due after accumulation of energy. ओके, इसके बाद और एक स्टेप था, ड्यू टू further accumulation of energy. Another step. What is the step? Further accumulation of energy. Further accumulation of energy. There is a relative displacement between two adjacent plate. जो plate है ना, fault plane, they are basically have a relative displacement. So now this is the fault plane. Okay. Okay. This is the C plate is basically displaced. Okay. This is A, this is B, this is C, this is C prime, and this is T. ऐसा था, और यहाँ पे बेसिकली रिबाउंड थ्योरी अप्लाई हुआ. ओके, एंड ड्यू टू रिबाउंड वी गेट अर्थक्वेक. अब देखिए, जो एंटायर लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन था, एंटायर लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन, ये जो फॉल्ट प्लेन था ना, लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन, दिस इज द लेंथ ऑफ फॉल्ट प्लेन, दिस इज द length of fault planes. Okay, length of fault plane, this is the length of fault plane. Due to earthquake or accumulation of strain energy and release of strain energy, the length of the fault planes are not displaced. This is remain same. Okay, so हम लोग यहाँ से कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे. इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो नोट करके लिखिए. दिस आर द नोट में लिखिए द एंटायर लेंथ okay, entire length of the fault plane is not displaced. This is the important point. और देखिए, if the length of the fault plane is greater, अगर ये जो fault plane हम लोग चूज किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिकली 5 प्लेट चूज किया था, हम लोग 7 प्लेट चूज किया, 8 प्लेट चूज किया, 9 प्लेट चूज किया. दैट मीन्स लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज ग्रेटर. सो फॉल्ट प्लेन का लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे, सो व्हाट हैपेंड, so this is ensuing the larger earthquake. Okay, so greater the length of the fault plane, that means जो मैग्नीट्यूड है ना अर्थक्वेक का, जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे हम लोग. मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक पढ़ाई करेंगे. सो इस लेंथ ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज ग्रेटर, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्लेट इज इंक्रीज, then the
magnitude or intensity of earthquake, that means magnitude of earthquake is basically increase. Okay, magnitude, not intensity. Basically magnitude is basically define the size of the earthquake. Okay, so बाद में इस सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ाई करेंगे, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सारे हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे. So length of the fault plane is not displaced, but if greater the length of the fault plane, then what happened? The magnitude of the earthquake is basically large. Okay, this is the another point. इसको नोट करके लिखिए. The greater the length of the fault plane, greater the length of the fault plane, larger the magnitude of earthquake. Okay, magnitude of earthquake is large. Greater the length of the fault plane, larger the magnitude of earthquake. This is most important. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. प्रीलिम्स में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है. देखिए, एक बात आप लोग पहले से ही दिमाग में रख लीजिए, जो अर्थक्वेक चैप्टर है, टॉपिक है, इसमें से बेसिकली मैथमेटिकल कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आता है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आता है. मैथमेटिकल क्वेश्चन इज वेरी इजी. आप लोग फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपको डाटा है, डाटा का यूज से फॉर्मूला पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा. वैसे थियोरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल है. उसके लिए जो लॉरी का बुक है, आपको लॉरी का बुक एकदम से डीपली पढ़ाई करना होगा. बट मैंने तो लॉरी के बुक से ही नोट बेसिकली तैयार किया और मेरा खुद का नॉलेज से नोट तैयार किया. तो डोंट वरी, आप इसको कॉपी में लिखिए और नोट को अच्छे से, नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग तैयार कीजिए. नोट मेकिंग इज़ वेरी एसेंशियल फॉर क्रैकिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, एनी काइंड ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ओके, सो चलिए, दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. आप देखिए, basically when earthquakes occur, most of the stored energy is released in the main shock. देखिए, एनर्जी बेसिकली अर्थक्वेक में बेसिकली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना. दिस रिलीज्ड एनर्जी आर बेसिकली 3 टाइप्स. ओके, अर्थक्वेक में बेसिकली शॉक वेव जनरेट होता है. देखिए, अर्थक्वेक में एनर्जी, अर्थक्वेक के लिए बेसिकली फर्स्ट हम लोग स्टडी किया accumulation of strain energy is important, and again energy is released is the another cause of the earthquake. तो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, this energy is released in shock wave form. Okay, this energy is released in shock wave form. Okay, this energy is released in shock wave form. चलिए इसको हम नोट कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट, in earthquake energy is released in shock wave form. Okay, शॉक वेव फ्रॉम. बट ये जो शॉक वेव है ना, शॉक वेव का हम लोग इस बार हम लोग शॉक वेव का टाइप पढ़ाई करेंगे. व्हाट इज द टाइप ऑफ शॉक वेव? हेडिंग डालो, टाइप ऑफ शॉक वेव. ओके, टाइप ऑफ शॉक वेव. इस पर हम लोग शॉक वेव का टाइप पढ़ाई करेंगे. शॉक वेव का टाइप, इट्स इंपॉर्टेंट. शॉक वेव का टाइप पढ़ाई करेंगे, है ना. देयर इज बेसिकली 3 कैटेगरीज. शॉक वेव हैव 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज मेन शॉक. इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे. सेकेंड
is important. It is also important. Main shock. Second is foreshock. Foreshock. F-O-R-E. Foreshock. Foreshocks. Not shock. Foreshocks. And third is basically aftershocks. Okay. These three are the main reasons. These three are the main टाइप्स ऑफ शॉक वेव. अब देखिए मेन शॉक कब रिलीज होता है, व्हेन बेसिकली मेन शॉक रिलीज्ड, व्हेन बेसिकली फोर शॉक्स इज बेसिकली रिलीज एंड व्हेन आफ्टर शॉक्स इज रिलीज. इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस शॉक वेव? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन अर्थक्वेक इज ऑकर्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टोरेड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द मेन शॉक. ये जो मेन शॉक है ना, ये जो मेन शॉक, मेन शॉक्स, दिस एनर्जी is basically released, this shock wave is basically released most of the case. So it is released most of the case. Most of the case. Okay? Most of the case. ठीक है, most of the case main shock wave is basically released. But जो फोर्स शॉक्स है, फोर्स शॉक्स बेसिकली व्हेन रिलीज्ड, व्हेन accumulating strain energy is partially released, है ना, partially released as small earthquakes occurs. बेसिकली जो लोकल एरिया में, जो लोकल एरिया है, इस लोकल एरिया में स्मॉल टाइप ऑफ earthquake बेसिकली occurs. Then the energy, strain energy released in force shocks wave nature. Okay, force shocks wave. So इस पॉइंट को आप लोग लिखिए. This is the most important point. This is the most important point. When accumulating strain, लोकल अर्थक्वेक के लिए बेसिकली फोर्स शॉक रिलीज होता है. ठीक है, व्हेन एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेन एनर्जी, व्हेन एक्यूमुलेटिंग स्ट्रेन एनर्जी इज पार्शियली रिलीज, दैट इज फोर्स शॉक इज पार्शियली रिलीज्ड, इज पार्शियली रिलीज्ड, partially released, partially released when in local area, when in local area small earthquakes occurs. Okay, clear? Small earthquakes occurs due to small earthquakes. स्मॉल अर्थक्वेक के लिए बेसिकली ड्यू टू स्मॉल अर्थक्वेक्स, ये जो स्मॉल अर्थक्वेक होता है, स्मॉल अर्थक्वेक के लिए बेसिकली फोर शॉक्स वेव बेसिकली रिलीज्ड. देन व्हेन स्मॉल अर्थक्वेक्स ऑकर्स, देन एनर्जी रिलीज्ड, accumulating strain energy released in the force shocks, in the force shocks, in the force shocks, in the form of force shocks basically. Okay, that is important. इस पॉइंट को नोट करिए. There is very very important concept. इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है. Then energy released in force shocks. Okay, बहुत स्मॉल अर्थक्वेक के लिए फोर्स शॉक बेसिकली रिलीज होता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले आफ्टर शॉक्स. व्हेन बेसिकली ए लार्ज अर्थक्वेक ऑकर्स. ओके, when basically large earthquake occurs, then energy released, and then this energy as a form of
आफ्टर शॉक, लार्ज अर्थक्वेक नेचर, जब अर्थ कुछ एरिया में लार्ज अर्थक्वेक बेसिकली ऑकर्स, देन द एनर्जी इज इन आफ्टर शॉक वेव टाइप, आफ्टर शॉक वेव, ठीक है, एनर्जी रिलीज इन आफ्टर शॉक वेव फॉर्म। ओके, सो ओके, इस पॉइंट को लिखिए, अच्छे से नोट करिए। So basically, when a large earthquake occurs, okay, when a large earthquake occurs, okay, large earthquake occurs, then energy released in after shock wave nature, after okay, after shocks wave natures released in after shock wave nature। अब देखिए, हम लोग 3 टाइप्स का शॉक वेव बेसिकली स्टडी किया, मेन शॉक वेव, फोर्थ शॉक वेव, आफ्टर शॉक वेव। इसमें से ये जो आफ्टर शॉक वेव है इज वेरी वेरी लेस शॉक वेव, ओके, वेरी वेरी लेस शॉक वेव। सो आफ्टर शॉक वेव इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू मेन शॉक। हम लोग ये जो 3 टाइप का शॉक वेव के बारे में स्टडी किया, उसमें से आफ्टर शॉक वेव इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए, आफ्टर शॉक वेव is likely to be less compared to main shock। मेन शॉक और आफ्टर शॉक वेव में से आफ्टर शॉक वेव इज वेरी वेरी लेस, आफ्टर शॉक वेव इज वेरी वेरी लेस, ओके, आफ्टर शॉक वेव इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। सो ओके, दैट्स फाइन। हम लोग एनर्जी रिलीज अर्थक्वेक का कॉज के बारे में स्टडी किया, उसका रिजल्ट के बारे में भी हम लोग स्टडी किया। बेसिकली ड्यू टू अर्थक्वेक, फोर्थ शॉक वेव, मेन शॉक वेव और आफ्टर शॉक वेव बेसिकली रिलीज, एंड आफ्टर शॉक वेव इज बेसिकली लेस कंपेयर टू मेन शॉक वेव। फाइन, मेन शॉक वेव, ठीक है। जो कंसेप्ट हम लोग स्टडी किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, फाइन, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ पैरामीटर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोकस और हाइपोसेंटर, एपीसेंटर और फोकल डेप्थ के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। एपीसेंटर, हाइपोसेंटर और फोकल डेप्थ, उसके साथ साथ और एक लेक्चर में हम लोग मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्विच करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो स्टूडेंट अभी पहला मेरे चैनल में फर्स्ट वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज़ लेक्चर 1 से आप लोग लेक्चर स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।